अब ये जो सेनेटर्स आए हैं, वी कैन डिस्कस दिस अगर आपके पास कोई सवाल है। बट कांग्रेसमैन, हाँ, ये कांग्रेसमैन जो आपने प्रेडिक्ट किया था कि एक डेलीगेशन जल्द विजिट करने जा रहा है, और मैंने ये भी कहा था दे विल नॉट टॉक अबाउट इमरान। यस, अकॉर्डिंग टू एयाज सादिक साहब, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, उन्होंने करनी होती तो वो खड़े होकर मीडिया के आगे बहुत सी बातें कर सकते थे, उन्होंने नहीं की। वो चीफ से मिले हैं, वो सादिक से मिले हैं, वो और लोगों से मिले हैं, मरियम नवाज साहिबा से, ऐसे सबसे मिले हैं। नॉट अ वर्ड आउट ऑफ देम फॉर इमरान खान। इसीलिए पीटीआई की जो सारी पूरी कोशिश थी, डिप्लोमेटिक स्ट्रीट प्रोटेस्ट यहाँ आउटसाइड पाकिस्तान, तो उसके बहुत से पहलू थे ना। यूके वाले जो थे वो नून लीग को अटैक कर रहे थे, नवाज शरीफ को अटैक, और एहसन इकबाल जाता है उसको अटैक, खाजा जाता है उसके पीछे, वो लोग यही लगे रहते हैं। और वो आजकल भी एवन फील्ड हाउस के बाद इससे ज्यादा उनके बस की बात नहीं है। एक दो लोगों को उन्होंने कांटेक्ट किया पार्लियामेंट के अंदर, मगर वो बात नहीं बनी। वहाँ यूके वाले जो गवर्नमेंट है वो दे वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन ऑल दिस। मगर अमेरिका में एज आई सेड द लॉबी सिस्टम वर्क्स। एंड आगे अब इलेक्शंस आ रहे हैं 2 साल के बाद, मिड टर्म इलेक्शंस कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस में उनको पैसे भी चाहिए होंगे, तो इसलिए कुछ बातें उन्होंने कर दी इनके हक में। बट आई थिंक द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इसके दे आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन योर पॉलिटिक्स। तो मैं ये समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज establishment and government have been successful, और PTI is unfortunately not successful. इन्होंने जो भी strategies follow की हैं, they failed. ओके, बहुत अहम सवाल मेरे जहन में उमड़ा, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और जो अहम सवाल था मेरे जहन में वो ये कि ये जो कांग्रेसमैन जिन्होंने विज़िट किया, आपने एक प्रोग्राम में बाकायदा इनके नाम लेकर आइडेंटिफाई किया था कि ये प्रो इमरान खान तस्वुर किए जाते हैं, बट वो पाकिस्तान आए, वो डेलीगेशन आया, 3 रुकनी वफ्द और मुलाकातें जिनसे आपने बताई, उनमें से आर्मी चीफ के साथ इनकी मुलाकात काफ़ी अहमियत की हामिल है। तो बाद में एयाज सादिक साहब ने उनके एजाज़ में एक तकरीबी मुनक़िद हुई जिसमें पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, लेकिन एक तनाज़ा सामने आ गया कि पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन जिनको गई थी वो नहीं आए, उसके बजाय 2 ऐसी शख्सियात वहाँ मौजूद थे, आतिफ खान साहब और डॉक्टर अमजद के नाम लिए जाते हैं। एयाज सादिक कह रहे हैं मैंने इन्वाइट ही नहीं किया उनको। तो ये क्या मामला हुआ कि बैरिस्टर गौहर नहीं आए, उनको इन्वाइट नहीं किया गया? देखिए, एयाज सादिक साहब कह रहे हैं मैंने 2 लोगों को इन्वाइट किया था, तो वो कह रहे हैं मैंने चीफ विप को और बैरिस्टर साहब को इनवाइट किया, ठीक। और बैरिस्टर साहब और इनका कहना यह है कि हमें फ़ोन कॉल घंटा पहले आई, और कोई एक कराची में था या सिंध में थे, कोई दूसरे साहब पेशावर में थे और एक मुल्तान में थे। ये हामिद रजा साहब ने कहा कि 1 घंटे के नोटिस पे बुलाया गया, कैसे जाते? मैं आपको बताऊं, ये फॉर्मेलिटी थी। अच्छा, स्पीकर साहब नहीं चाहते थे कि ये आए, ये आते और इन्होंने आके उनसे सवाल जवाब करने थे। तो फिर क्या हुआ, रिकॉर्ड पे तो वो ले आए हैं, मुस्करा के कह रहे हैं कि जी मेरे पास तो एविडेंस भी है। बिल्कुल एविडेंस ये इन्हें फ़ोन किया है। हाँ, कोई उन्हें कहे दिखा दो किस टाइम पे तुसी फ़ोन किया है। अच्छा। तो आपको पता चल जाएगा, घंटा 2 घंटे पहले किया, पहले पता कर लिया होगा कहाँ है। तो फिर कोई रिकॉर्ड दिखाना चाह रहे हैं कि हमने तो बुलाया था, आप आए नहीं, इट्स योर फॉल्ट। मगर जो इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने, कहते अगर आते, ये पीटीआई वाले अपनी गलतियां करते हैं, आते तो सवाल पूछते, उनसे पूछते कि हमारे बंदे को क्यों नहीं आपने सपोर्ट किया। ये खुद कहा है उन्होंने, स्पीकर साहब ने, आपने सुना ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो कि वो बात कर सकते थे उनसे। हाँ, वो करते, आते तो करते ना। हाँ। यार, मगर अब सूरत हाल ये है कि ये जो 2 हज़रात वहाँ पहुँच गए, कहते इनको तो हमने बुलाया नहीं। हाँ। तो कैसे आ गए? ऐसे ही होता है ना, फिर अगर आपको बुलाया भी ना जाए, हाँ, और आप चले जाएं, हाँ, क्योंकि बुला नहीं सकते थे ना, क्योंकि बुलाया हुआ तो दूसरे 2 का था जी। इनका तो बुलावा था ही नहीं, ना ही हो सकता था। अगर ये होता तो फिर ये सवाल खड़ा होता कि आपने उनको भी बुलाया और इनको भी बुलाया, आपको पता था वो तो आ नहीं सकते, तो आपने तो साजिश की। एक्चुअली साजिश तो थी, इन साहब को भेजा गया था। ये नहीं होता आयशा कि वो जनाब उठ के स्पीकर के कमरे में चले जाएं जहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है। तो वो सेंट, और स्पीकर साहब यकीनी तौर पर पता होगा कि इनको भेज रहे हैं। तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा मौक़िफ़ है कि दीज पीपल आर पार्ट ऑफ द प्रो एस्टैब्लिशमेंट लॉबी, बिकॉज इन्होंने सवाल ही नहीं किया। स्पीकर खुद कह रहे हैं कि अगर वो 2 आ जाते तो सवाल कर सकते थे। उन्होंने मौका मिस किया बकौल उनके। अब ये 2 तो चले गए ना जी, तो इन्होंने तो सवाल नहीं किया। इनको कोई पूछे आपने सवाल क्यों नहीं किया? वो कह रहे हैं कि ऐसा सेशन ही नहीं था, नहीं सेशन था। आतिफ खान साहब कह रहे हैं ये नहीं था सेशन। आप खड़े हुए हैं, आप ऐसे करके बात करें, आप कर सकते थे, आपने नहीं की। तो जाहिर है कि इनको भेजा गया था ताकि कह सकेंगे वो तो आए हुए थे, तो उन्होंने आपे खुद नहीं बात की। नुमाइंदगी हो गई पीटीआई की, हो गई। हमने तो किसी
मगर साथ ही ये भी हमने जिनको बुलाया था वो नहीं आए, ये आगे हमने रोका नहीं इनको। तो बात ये है कि दिस इज ऑल द वेट है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये जो दो साहब हैं इनको पीटीआई को चाहिए ना, इनको पूछना आप गए थे वहाँ, आपने पूछा क्यों नहीं? और मेरा ख्याल है एक इनमें से साहब जो हैं शायद उनको नॉमिनेट भी कर दिया गया किसी कमेटी में जी, वो माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर, माइंस एंड मिनरल्स बिल के ऊपर एक कमेटी जो देखेगी, इसका जायजा लेगी और इसके ऊपर प्रपोजल्स देगी, उसके अंदर ये पीटीआई की कमेटी जी, ये पीटीआई की कमेटी, उसमें 3 एमएनएज हैं और इनमें से एक डॉक्टर अमजद हैं, डॉक्टर अमजद को इधर भी डाल दिया गया जी। तो अब आप समझ लें कि डॉक्टर अमजद वहाँ क्या रोल अदा करेंगे। हाँ। मुझे नहीं, मैं नहीं जानता, मैं तो एक थ्योरेटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ। पीटीआई को खुद चाहिए इन चीज़ों को देखना कि क्या हो रहा है। मगर अगेन मैं आपको बैरिस्टर साहब के पास ले चलता हूँ, उन्होंने बड़ी सही बात कही है। उन्होंने कहा जी ये हकीकत है, ये हकीकत है कि हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जो फील करता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए, उनको साथ लेके चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई ली ये हमारे नुकसान हो गया इसमें। तो ये एक जेन्युइनली पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, ये नहीं कि ये गद्दार हैं या ये उनके पिट्ठू हैं या ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। मगर इनको एडमिट करना चाहिए इस बात का। तो ये मैं समझता हूँ, ये भी डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर अमजद हैं, ये सब लोग जो हैं, आई थिंक दे आर गुड सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान। ये नहीं है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के पिट्ठू हैं, बट आई थिंक दे जेन्युइनली बिलीव कि बहुत हो गया, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई करके देख ली हमने। इससे पहले भी जिसने भी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई की है नुकसान ही हो गया। पंगा इज नॉट चंगा। हाँ, वो पंगा इज नॉट चंगा। बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ज़माने से लेके और नवाज शरीफ साहब सब ने पंगे लिए या अपनी हकूक मांगे और वो नहीं मिले और छुट्टी हो गई। आप जैसे चाहे आप इसको देख लें। वेरी नाइस। और वो तो कहते हैं पंगा लिया, वो कहते हैं हमें धक्का किसने दिया। हाँ। तो धक्का आपने पंगा लिया तो धक्का मिल गया। तो अब ये है कि एक ये फ़लसफ़ा है। दूसरा फ़लसफ़ा ये है कि ये तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का हक होता है और ये तो ज़्यादती हुई है उनके साथ, एंड सो ऑन। सो देयर आर दीज 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, बट द फैक्ट इज़ दैट एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की 70 साल इसकी उम्र है, 77-8 ईयर्स। हमारे सियासतदान बेचारे जो हैं, स्पेशली पीटीआई वाले, तो दे आर न्यू कमर्स। इन बेचारों में जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट का पार क्या है, और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत काम किया है जी, इसीलिए समझ गए कि एक ही रास्ता है। मुकबका करो एस्टैब्लिशमेंट। हाँ। मगर खान साहब तैयार नहीं है, बिकॉज उनका बयानिया ही सारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहा है। हाँ। जब से उन्होंने पंगा लिया है, ठीक है ना, तो फिर वो अब वो भुगत रहे हैं उसको। अब इनको समझ नहीं आ रही कि इस दलदल से कैसे निकला जाए। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इस तरह के टूथलेस काइंड ऑफ ट्वीट्स और फिर इस तरह अमेरिकन सेनेटर्स का आना मिलना, ये कोई बर्फ पिघलाने की कोशिश हो सकती है, या ये ब्रिज बिल्डिंग की एफर्ट्स हो सकती हैं, या ये मुसालिहत की कोशिशें हो सकती हैं? ये बिल्कुल, ये भी प्लान था। ये भी पाकिस्तान एम्बेसी एंड अदर्स हैव वर्कड हार्ड ऑन दिस कि ये एक इस किस्म की ट्रिप हो जिसके अंदर वो आगे से कोई बात ही ना करें। ये ज़रूर प्लानिंग तो पहले भी हो जाती है ना, वो खुद करते हैं कि हम जाएंगे ये, मगर इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अच्छा। एंड आई थिंक द एस्टैब्लिशमेंट एंड द पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस हैव डन अ गुड जॉब। इन्होंने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया और वो आए हैं, उनको ले गए, मिनरल शिनरल्स पैसे दिखाने शुरू कर दिए हैं। अल्लाह खैर सल्ला, सारे बिजनेसमैन हैं एंड सो ऑन। तो ये मोहसिन नकवी साहब से काम शुरू हुआ था, फिर तारिक फातिमी साहब आए, या सिर्फ फॉरेन ऑफिस? नहीं, इससे सारे इन्वॉल्व हैं। एस्टैब्लिशमेंट भी डायरेक्टली भी इन्वॉल्व है, मिलिट्री। अच्छा। डोंट फॉरगेट दे हैव डिफेंस अटैचीज देयर, दे हैव कॉन्टैक्ट्स विद मिलिट्री पीपल देयर, एंड देन ऑफ कोर्स एम्बेसी के